हाँ जी प्रशांत जी, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। सोनू जी नमस्कार। मैंने आपके कुछ जो जो भी आपके मैंने वीडियो वगैरह और जो देखे हैं ज्योतिष से संबंधित, उसमें आपने कई उसमें वीडियोज में D30 चार्ट का कई बार जिक्र किया है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण D30 चार्ट होता है, जो लगन कुंडली के साथ साथ इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ कि ये D30 चार्ट क्या है और इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें और इस पर रोशनी डालें तो बड़ा वो होगा। देखिए प्रशांत जी, जो D30 चार्ट है जी। ये चार्ट हमारे कर्मों का चार्ट है। इस चार्ट पर हमें फोकस इसलिए करना होता है क्योंकि इस चार्ट को हम अपने जो संचित कर्म होते हैं, हमारे जो पाप कर्म होते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं, तो हमारे जो कर्म पाप कर्म हैं उनका कितना बैलेंस हम इस जीवन में लेके आए हैं और उस जो बैलेंस को कैसे हम जो है अपने ऊपर से प्रॉपर एक पुण्य कर्मों के माध्यम से एक सही व्यवस्थित कर्मों के अनुसार करते हैं, तो उससे ही पता चलता है कि हम अपनी लाइफ में प्रॉपर कितने नेगेटिव कितने किस तरह के पॉजिटिव कर्म लेके आए। D30 चार्ट से हमें हमारे संचित कर्मों का पता चलता है। जी 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 प्रशांत तो जी, ये जो इससे जो संचित कर्म को पता चलता है, तो क्या D30 चार्ट हमारे सभी प्रकार के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, सबका लेखा जोखा इसी D30 चार्ट से ही होगा? मतलब इसी से ही प्राप्त होगा हमें? हाँ, D30 चार्ट पे काम करने के बाद ही हम अपने कर्मों को काट सकते हैं और ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई साइंस नहीं है इस धरती के ऊपर कि हम अपने जो हमारे पाप कर्म हैं हम उनको बिना भोगे काट सके। तो भोगने की टेक्निक होती है कि हमने जो कर्म किया उसको भोगना है, अच्छा किया है खराब किया है उससे करते हैं। दूसरा, हम जो हमारे नेगेटिव कर्म है, हमारे जो खराब कर्म है, पाप कर्म है, उनको भोगने से पहले ही हम कैसे उन कर्मों को डिस्ट्रॉय कर दें, उनको जो है खत्म कर दें, तो एक वो D30 चार्ट के से ही माध्यम से ही जो है वो संभव है। अच्छा, वो D30 चार्ट के माध्यम से हो जाता है। ओके। अच्छा, तो ये D30 चार्ट हमें मतलब ये इससे ये संबंध होता मतलब निकलता है कि ये जो किसी की भी लाइफ में उसके नेगेटिव एनर्जी कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है या कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, उससे वो इसी से हमें पता लगता है D30 चार्ट से। जी, D30 चार्ट को देखने से ही पता चलेगा कि हम कब कैसे करेंगे, कब ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कोई एक भारी सामान लोहे का हम किसी समुद्र के अंदर डाल देते हैं, किसी पानी के अंदर डाल देते हैं, वो डूब जाता है। और यदि उसी जगह हम कोई हल्का सामान को लकड़ी का सामान डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगता है। तो ऐसे ही हमारे कुंडली के जो कर्म होते हैं, अगर हमारे पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो हम लाइफ में ना ऊपर ग्रो नहीं कर पाते और नीचे ही बैठ जाते हैं, मतलब आगे बढ़ नहीं पाते। और D30 चार्ट में जब हम काम करते हैं, हमारे कर्म करते हैं, तो हमारा जो ओरा का जो हमारा भार है वो कम होने लगता है और हम कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो करने लगते हैं। यानी कि हमारी जो एनर्जी जो भारी लेवल की होती है वो हल्के लेवल की होनी शुरू हो जाती है। हमारी एनर्जी में जब हल्कापन होगा और ओरा हमारा अच्छा होगा तभी हम ग्रो करते हैं, इससे पहले नहीं करते। अच्छा, दूसरा मतलब क्या है वो ये कि कि जी D30 चार्ट पे जैसे जब काम करते हैं उसके अनुसार जब हम अपने कर्म करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी मतलब वो रिमूव हो जाती है पूरी बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। अच्छा। अब क्या होता है ना और कि बताएं। हाँ जी, और दूसरी चीज ये थी कि D30 चार्ट को फिर अपनी लाइफ में हम प्रयोग किस प्रकार से करके इसका लाभ किस तरीके से उठा सकते हैं, इस पर कुछ अपनी रोशनी डालें। देखिए, D30 चार्ट का प्रयोग हमें सामान्यतः सभी केस में नहीं करना होता है कि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जिनको हम लगन कुंडली से कुछ रेमेडी देते हैं, उनको कराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मेजर केस में कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत भारी होती है, जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप कर्मों की गठरी बनाई हुई होती है और बहुत सारे उन्होंने पाप पिछले जन्म में किए हुए हैं। तो
इतने नेगेटिव एनर्जी से वो उनका ऑरा परिपूर्ण होता है कि उनको लगन कुंडली के कितने भी हम उपाय करा लें, कितना भी कुछ भी करा लें, तो उपाय तो काम करते हैं, पर प्रॉपर उस पे उस ऑरा की एनर्जी पर इतना इफेक्टिव नहीं हो पाते। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं होती, फिर भी लाइफ अच्छे से चलती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उपाय करते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिर भी अच्छे नहीं होते। कुछ लोग कभी इस पंडित के पास, कभी उस पंडित के पास, कभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, ऐसे घूमते रहते हैं, कभी जी वास्तु कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे केस में और ऐसे व्यक्तियों का प्रॉपर बिना D30 को देखे केवल लगन कुंडली के माध्यम से उनका समाधान संभव नहीं है, क्योंकि लगन कुंडली के जो भी रेमेडी हम करेंगे वो प्रॉपर उनपे इफेक्टिव नहीं होगी। और कितनी भी, पहली बात तो क्या होगा कि ऐसा बंदा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। उसको जो है ऐसे केस में वो सही मतलब भटकता रहेगा, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको नहीं मिलेगा। किसी कारण, किसी पुण्य कर्म के उदय होने के कारण या पितरों की विशेष कृपा होने के कारण उसको किसी एस्ट्रोलॉजर से उसका लिंक जुड़ भी गया और अच्छा एस्ट्रोलॉजर हुआ, उसने भी D30 के ऊपर काम नहीं किया और उसको ऐसी रेमेडी दे दी, तो रेमेडी भले ही उसने अच्छी दी हो, सब बढ़िया किया हो, ठीक है ना, तो ऐसा बंदा क्या होगा कि जब वो उपाय करेगा या मंत्र करेगा या पूजा पाठ जो भी करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं उसी उसी से कुछ त्रुटियां हो जाएंगी, प्रॉपर वो उनको अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर D30 पे काम नहीं किया तो फिर वो प्रॉपर वो जो प्रयास किए हैं, जो प्रयोग किए हैं, वो सब असफल हो जाए। यानी कि D30 पे काम करना ऐसे केस में बहुत जरूरी है जिनके D30 चार्ट की एनर्जी बड़ी हैवी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो पहले उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। उसके बाद जाकर हम अच्छा लगन कुंडली पे काम करते हैं, तो फिर बंदा अच्छे वे में आता है, फिर एनर्जी अच्छा काम करती अच्छा, मतलब आपके कथनानुसार D30 चार्ट पे काम उसके व्यक्ति के लिए करना जरूरी है जिसकी मतलब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, और मतलब D30 चार्ट मतलब लगन कुंडली के साथ साथ D30 चार्ट भी उसका बहुत खराब है, जिसकी लगन कुंडली काफी हद तक ठीक है, और मतलब उसके लिए उस पर इतना काम D30 चार्ट के उपाय उसे कराने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत काफी कम होगी उसकी, तो है। वो तो उसके लगन कुंडली के उपाय से ही वो काम कर जाएगा। और ऐसे केस में जो जब कोई पीड़ित आता है तो वो बताता है कि मैंने इतने उपाय किए हैं, मैं वहां पे गया हूँ और यहाँ गया हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो उसकी बातों हाँ से हाँ समझ में आता है कि लगन कुंडली पे काम करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि नहीं है, हाँ समस्या तो कहीं और है। बिल्कुल। तो जब बंदा बोलता है कि मैंने इतने उपाय किए हैं, काफी दिनों से लगा हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ, तो बेनिफिट नहीं हुआ, तो फिर ऐसा समझ जाना चाहिए कि बंदे की बातों से पता चलता है, उसके देखने से पता चलता है कि हाँ वास्तव में D13 प्रॉब्लम है। और D30 चार्ट इसका पे मतलब हाँ जाने के बाद ही समाधान संभव है, इससे पहले को समाधान ऐसे बंदे का संभव नहीं है। हाँ, अच्छा वो ये मतलब वो इसीलिए क्योंकि क्योंकि जो आपने बताया उसके अनुसार इसीलिए ऐसा है क्योंकि उसकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो खाली लगन कुंडली के उपाय द्वारा वो ठीक नहीं हो सकती, उसके D30 चार्ट पे काम करना जरूरी है, तभी वो लगन उसके कर्म लगन कुंडली करेगा। के लगन कुंडली के जो उपाय हैं, अगर वो हम कराते हैं तो काम तो करेंगे, पर उसको उनका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर हाँ उसकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी और वो कहीं ना कहीं उन रेमेडी को प्रॉपर सही टाइम से नहीं करेगा, सही तरीके से नहीं करेगा, तो उसको पूर्ण लाभ उसका नहीं मिलेगा। यानी कि जो रेमेडी कर रहा है अच्छा लगन कुंडली से, उसका जो बेनिफिट है उसको 10 या 5% ही मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, क्योंकि हाँ किया तो मिलेगा, हाँ वो पूरा नहीं मिलेगा और उसको संतोष नहीं होगा। संतुष्ट न होने के कारण वो फिर इधर उधर भागेगा और समस्या उसकी बढ़ती जाएगी। समस्या बढ़ती जाएगी। अच्छा मतलब वही है कि हाँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो पूरी तरीके से जब तक वो रिमूव नहीं होगी वो तभी रिमूव होगी जब वो उसके D30 चार्ट पे काम करा जाएगा। दूसरा, यदि कोई बंदा है और उसने अपने D30 चार्ट पे काम कर लिया, ओके, जी और D30 का चार्ट पर काम करने के बाद यदि वो बंदा लगन कुंडली के भी उपाय नहीं कर रहा, यदि हमने किसी को D30 चार्ट की रेमेडी कराई, उसको लगन कुंडली से कोई रेमेडी नहीं कराई, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। फिर प्रकृति उससे अपने आप ही वो रेमेडी या वो उपाय करा लेगी, जिससे कि उसकी समस्याएं अच्छा दूर होने लगेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलते, वो फिर भी लाइफ में अच्छे रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती। उसका यही रीजन है कि उनकी जो D30 चार्ट होता है वो एक्सीलेंट रूप से काम कर रहा होता है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, सभी ग्रह उसके जो है सही अनुपात से बैठे हुए होते हैं, इसलिए
उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, नहीं उसको इतनी बीमारियां आती, नहीं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। और उनकी जो छोटी मोटी जो समस्याएं जो होती है, तो D30 चार्ट के माध्यम से प्रकृति उनसे वो सब रेमेडियां उपाय कराती रहती है, जिससे कि वो बैलेंस होते रहते हैं। ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि बिना किसी रेमेडी के, बिना किसी उपाय के कोई बंदा इस धरती पर सुखी रह सके। D30 चार्ट अच्छा होने के कारण उनसे प्रकृति ऑटोमेटिकली दिनचर्या के अंदर वे रेमेडिया उपाय कराती रहती है, जिनसे कि वो रिपेयर हो सके। तो D30 चार्ट पे इतना काम करना जरूरी है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, क्योंकि जैसे उदाहरणार्थ मैंने ऐसे कुछ उदाहरण मैंने भी ऐसे देखे हैं कि लोग वह अपने रोजमर्रा के जीवन में, मैं मेरे छोटे भाई का उदाहरण है, वो वैसे ज्योतिष को इतना नहीं मानता, लगन मूल या उपाय को इतना नहीं मानता, लेकिन कभी मतलब चिड़ियों को कुछ खिला देना, कौओं को कुछ खिला देना, बाहर कुत्तों को कुछ खिला देना, ऐसे उपाय थोड़े बहुत करता रहता। इससे मैंने खुद ये महसूस करा है कि उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई वैसे परेशानी नहीं आती। और वैसे वो ज्योतिष इन चीजों को, उपायों को इतना नहीं मानता, लेकिन शायद वही है कि चूंकि D30 चार्ट जिसका अच्छा होगा, उसका प्रकृति से अपने आप कनेक्शन रहेगा, तो वो उसकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने की, उसके उपाय अपने आप होते चले जाएंगे। तो इससे उसका किसी तरीके की वैसे प्रॉब्लम नहीं आने की, तो नेगेटिव एनर्जी कोई ज्यादा ग्रो नहीं करेगी और सारे उसके काम अपने आप चलते चले जाएंगे। ये चीज मतलब उसके लिए तो बढ़िया है। और हाँ, मतलब जो इसके D30 चार्ट ज्यादा खराब है, तो उसको उसको उपाय करने की ज्यादा जरूरत है। D30 चार्ट पे मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स काम नहीं करते। D30 चार्ट पे 98% लोग काम नहीं करते। और D30 चार्ट जो होता है हमारे कर्मों का चार्ट होता है, हमारे कर्मों को काटने की टेक्निक होती है कि हमारे जो पाप कर्म है उनको हम कैसे काटेंगे। और जिन बंदों के संचित कर्म ही सारे पुण्य कर्म है, पाप कर्म बहुत कम है, तो उनको जरूरत ही नहीं होती किसी चीज की भी, सब इजीली होता चला जाता है। जिनके पाप कर्म बढ़े हुए होते हैं, पाप कर्म ज्यादा होते हैं, तो D30 चार्ट डिसबैलेंस होता है, उनको पहले D30 चार्ट की रेमेडी देनी जरूरी है। उसके बावजूद लगन कुंडली वर्क करेगी, इससे पहले करेगी ही नहीं। आप उपाय कराते रहे, कुछ होने वाला नहीं। कितने मंत्र करो, कितनी पूजा करो, कुछ भी कराओ, मंत्र पहनो, रत्न रत्न पहनो, मंत्र पढ़ो, यंत्र रखो, कुछ नहीं होने वाला। पहले D30 को बैलेंस करना होगा, उसके बाद ही लगन कुंडली वर्क करेगी। तो सोनू जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे किसी की कुंडली आती है, तो उसका ये देख के कैसे पता लगता है कि इसके D30 चार्ट पे काम करने की जरूरत है, या इसका लगन कुंडली से ही काम चल जाएगा के उपायों से? देखिए, जब कोई कुंडली हमारे पास आती है, तो पहले तो इंसान की कंडीशन देख के पता चलता है। फिर दूसरा, हम जब कुंडली देखते हैं तो हम उसके लगभग सभी चार्ट देखते हैं। कुंडली जब किसी की हम लगाते हैं अपने सिस्टम में, तो हम उसका D30 चार्ट पहले देखते हैं कि उसको कितना बैलेंस करना जरूरी है। उसके बाद लगन कुंडली पे हम आते हैं। हमारा पहला फोकस D30 चार्ट पे होता है, क्योंकि लगन कुंडली पे काम करने को फायदा ही नहीं है। D30 चार्ट डिसबैलेंस हो रखा है, लगन कुंडली पे काम करने से कोई बेनिफिट ही नहीं है। पहले उसको बैलेंस करेंगे, फिर वो अपना बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। लगन कुंडली तो D30 बैलेंस करो, वो अपना भी बैलेंस हो जाएगी, उसके रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। इतना और काम करना। जिसका D30 चार्ट मान लीजिए अच्छे, उसकी ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, मतलब ग्रह योग प्लैनेटरी पोजीशन ठीक है, तो उसको तो उसको किसी फिर एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो एस्ट्रोलॉजर के पास आता ही नहीं। अगर अच्छा उस केस में आता है जिसका अच्छा है, तो आएगा ही नहीं। वो प्रकृति उसको अपना अच्छा हील करती रहेगी। प्रकृति अपना उसको हील करती रहेगी, छोटी मोटी दिक्कत आएंगी, उसको हील करती रहेगी प्रकृति अच्छा को। अच्छा। क्योंकि प्रकृति हमें हील करती है, रोकता कौन है हमें? हमारे संचित कर्म रोकते हैं। प्रकृति की जो एनर्जी हमें मिल रही होती है ना, वो हमें हर जी पल स्वस्थ करती है, हमें हील करती रहती है। और जो हमारे नेगेटिव जो कर्म होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, जो प्रकृति की एनर्जी हमें लेने नहीं देते। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करते हैं कि जो प्रकृति से डायरेक्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है, हमारे ओरा में आ रही है, उसको जो एनर्जी रोक रही है, हम उसको पहले वहां से हटाते हैं। एक बार वो एनर्जी अच्छा ब्रेक हो गई, तो फिर तो पॉजिटिव एनर्जी बचेगी। सिंपल, फिर टेंशन ही कुछ नहीं है। रेमेडी लगन कुंडली करे ना करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर D30 पे अच्छा काम कर लिया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। मतलब ये तो मतलब अपने आप में वैसे ही जो आपने ये चीज बताई है कि जो कि शायद अभी तक किसी भी ज्योतिष विशेषज्ञ ने ये चीज नहीं निकाली है, इस चीज को किसी ने भी वो नहीं रखा है कि D30 चार्ट पे काम करना कितना जरूरी है। हर कोई लगन कुंडली इसीलिए या नवमाज या इसीलिए क्या दशमांश होता कुंडली पे है काम करना। जी इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग पंडितों के पास जाते हैं। वे बोलते हैं हम उनके पास गए, कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत उपाय किए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो बिल्कुल। जिनके नेगेटिव कर्म बड़ी भारी मात्रा में इकट्ठे हुए रहते हैं, तो उनको कोई फायदा होता ही नहीं है, क्योंकि जहां पे काम करना वहां काम को करता नहीं है। और जिनका D30 चार्ट लगभग बैलेंस है, जितनी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो फिर उनको तो कुछ भी बोल दो वही लग जाएगा।
उनको एक छोटा सा उपाय दो, वो उनके लिए काम करेगा। वो भी लग जाएगा, या फिर उनको ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी किसी के पास, तो डी क्योंकि थर्टी प्रकृति चार्ट उनको। पे एस्ट्रोलॉजर्स काम नहीं करते। इसी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों को विश्वास उठ गया कि हाँ, भाई और एस्ट्रोलॉजी इसीलिए काम नहीं मतलब करती। इस कारणवश जो है व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे एस्ट्रोलॉजर, फिर तीसरे एस्ट्रोलॉजर के पास, जैसे एक मरीज है ऐसे ही एक घूमता डॉक्टर से रहता है और दूसरे फिर डॉक्टर के लोग पास उसका जाता है, विश्वास वहां से खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। जबकि मुख्य रूप से अगर वो लगन कुंडली की जगह पहले डी30 चार्ट पे ही काम करें तो लगन कुंडली के उपाय की उतनी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, मतलब व्यक्ति उसी से जैसे ठीक होने लगेगा। देखिए प्रसाद ये जी, क्या होता है कि होता क्या है कि अगर किसी को कोई समस्या है ना, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले उसको पहले 6 महीने डी30 पे काम करना होता है। पहले 6 महीने डी30 चार्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना होता है। क्योंकि आप कोई बीमारी भी है, कुछ भी है, कोई भी आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई इलाज कराते हैं, तो उसमें भी देखो लंबा समय लगता है हर चीज में। अब इसमें इसमें क्या है कि देखो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी कुंडली को सही करना, अपने कर्मों को काटना, अपने आप को प्रकृति से के साथ अलाइन करना, तो इसमें समय लगता है। लगभग ये मान के चलो 6 महीने तो हम डी30 पे काम करते हैं, फिर 6 महीने लगन कुंडली पे काम करते हैं, तो 2-2.5 साल से जब हम ऐसे काम करते हैं तो बंदा पूरी तरह से अलाइन हो जाता है और फिर समस्याएं रिमूव हो जाती है, फिर लाइफ में ग्रो करना शुरू करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो है ये चीज आपने ही बहुत ही अलग ही ज्ञान है अपने आप में, क्योंकि ये चीज आज तक मैंने भी किसी ज्योतिषी के एस्ट्रोलॉजर के मुख से नहीं सुनी है कि हमें लगन कुंडली पे कार्य करना चाहिए या डी30 चार्ट पे, क्योंकि मतलब लोगों की जो समस्या है वो क्यों नहीं सुलझती है। वो समस्याओं का अपना समाधान चाहते हैं, उपाय लेके भी जाते हैं, उपाय करते भी हैं, लेकिन उनके जो ज्योतिषियों के बताए हुए उपाय उतना कारगर नहीं होते, या लोगों को उतना लाभ नहीं होता। वो करते हैं पर उनको उतना लाभ होता नहीं है। ये वो ना वो ज्योतिष विशेषज्ञ समझ पाता है, ना वो व्यक्ति जो उपाय कर रहा है वो खुद समझ पाता है कि मुझे वो लाभ क्यों नहीं हो रहा, या फायदा क्यों नहीं हो रहा, या मुझे उस उपाय का वो फल क्यों नहीं मिल रहा जो मैं कर रहा हूँ। तो ये बड़ी ही अलग चीज है अपने आप में जो आपने निकाली अपने जो शोध करके, कि मुख्य रूप से हमें किस चार्ट पे काम करना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको वाकई में आप बड़े बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है कि जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने अभी तक या ज्योतिषी ने अभी तक नहीं इस पे काम किया है। अब देखिए प्रशांत जी, जो हमारे पास आते हैं हम उनको समझाते हैं अच्छे से और बताते हैं कि भाई आप हमसे जुड़े हो, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ जो है बैलेंस हो जाएगा। हम उनके पहले कर्म ही काटते हैं, क्योंकि जब उनके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम जो भी देंगे उनको वो लगेगा, और फिर उनकी सब चीजें ऑटोमेटिकली प्रकृति हिल, हम क्या करेंगे, प्रकृति खुद हिल कर देती है। मतलब प्रकृति हमसे बिल्कुल कुछ ऐसी रेमेडी कराएगी या कुछ अपना कुछ ऐसा करा देगी, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि बीमारियां उनको हो जाती हैं, तो वे डॉक्टर के पास भागते हैं, ठीक नहीं हो पाते, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा नहीं पाते। अच्छे डॉक्टर के पास चले भी गए तो उनको अच्छा बढ़िया वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, ट्रीटमेंट मिल भी गया तो फिर प्रॉपर दवाई टाइम से नहीं ले पाते। तो ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं जो हमें एनर्जी हमारे अच्छा करने के लिए रोकती है, वो डी30 के पाप कर्मों की जो एनर्जी है वही रोकती है। तो वहां से हम अपने जो पाप कर्म है, संचित कर्म जो बढ़े हुए हैं, उनको वहां से डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। उसके बाद जाके लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू होता है और हमें यह प्रकृति हील करती है, सब बढ़िया होना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस मामले में एक मेरी जिज्ञासा ये भी है कि जैसे 2 या 3 लोग जो भी हैं जिनके भी आप डी30 चार्ट जैसे देखते हैं, तो डी30 चार्ट सभी का अलग अलग होता होगा, और किसी का डी30 चार्ट उसमें खामियां या परेशानियां ज्यादा हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, किसी के में कम है। तो उसके अनुसार क्या ऐसा होता है कि जैसे किसी एक को डी30 चार्ट का बताया तो उसको 6 महीने में मिनिमम लाभ हो गया, और किसी को ज्यादा काम करने की जरूरत हो तो उसको लंबे समय में लाभ होगा, ऐसा भी होता है कि मतलब उसी के नहीं हिसाब से कुंडली के अनुसार। नहीं, देखो क्या होता है कि डी30 चार्ट की जो रेमेडी होती है बहुत हल्की सी होती है, मुश्किल से 1 या 2 उपाय होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। और जब अच्छा। उनको करना शुरू करता है तो बंदा वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, और वो कर्म उनके किसी के कर्म तो मतलब काफी कम है तो जल्दी कटते हैं, थोड़े ज्यादा है तो थोड़ा समय लग जाता है। तो इतने बड़े कोई अच्छा। उपाय नहीं होते कि उनको भाग दौड़ करनी पड़ेगी या करना पड़ेगा, छोटा सा एक ट्रीटमेंट देते हैं उनको। और जो उनको जो है अपना माइंड के अंदर उसको प्रोग्रामिंग करके उसको करना होता है, चलना होता है, तो फिर वो सब सोल्व होने शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, सब चीजें उसकी बैलेंस होने शुरू हो जाती है। तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो अच्छा। उसमें क्या है ना तो कि
हाँ जी। उसमें क्या है कि अभी तक क्या हुआ कि लोग परेशान रहे और दुखी रहे, और लोगों ने एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उपाय लिए, तो उनसे कुछ हुआ नहीं, फिर दूसरे के पास गए, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को विश्वास आज की तारीख में ज्योतिष से लगभग उठ ही गया है। और फिर ऐसी कंडीशन में सोचते हैं कि भाई आजकल अभी तो सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, क्योंकि जो कुंडली के अंदर जो हम अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, उन्हीं के अंदर चार्ट की जो एक्यूरेसी है वही अच्छे से निकल के आती है। तो उसके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। D30 चार्ट को देखने के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों के पास तो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। हाथ से वैसी लगन कुंडली देखी है किसी सस्ते वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, उन्होंने कुंडली बनाई, तो उसमें तो जो है जब D30 चार्ट पे जाएंगे तो उनका लगन बदल जाएगा, ग्रहों की डिग्री बदल जाएंगे, ग्रहों के घर बदल जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर जरूरी है जिसमें चार्ट बन सके, जिसकी अच्छी एक्यूरेसी हो। उसके बाद उस चार्ट को अच्छे से देखना जरूरी है, फिर उसकी रेमेडी निकालनी जरूरी है, तब जाकर कहीं कुछ होता है। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के पास तो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिससे कि हम वो D30 चार्ट बना सकें। और हाथ से मैनुअली जब बनाते हैं ना, जो कुंडली मेरे पास आती है हाथ से बनी हुई, उन कुंडलियों हाँ जी। के तो 95% केस ऐसे आते हैं कि उन कुंडलियों के लगन ही चेंज मिलते हैं। जब हम सिस्टम में डालते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, उसकी डिटेल डालते हैं, तो उसमें लगन सिंह बन रहा है तो यहाँ पे कन्या बन जाता है। तो कहने के लगन भी चेंज हो जाता है। तो फिर ऐसे में मैनुअली चीजें काम नहीं करती, तो प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ काम होता है। तो फिर अच्छा सॉफ्टवेयर भी जरूरी है होना, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी होना जरूरी है, तब जाके कहीं बिल्कुल ना कहीं सही बात है। बेनिफिट मिलता हाँ जी। तो ये जैसे आपने जो बताया, जो इसमें जब D30 चार्ट में जो के से जो उपाय व्यक्ति के लिए निकल के आते हैं, वो उसी के अनुरूप क्या उनके जो अलग अलग ग्रहों के अनुसार ही वो उपाय होते हैं जो उनको है। करने होते हैं? छोटे से 2-3 उपाय निकलते हैं, उसको करने होते हैं, और उसको 6 महीने करने के बाद फिर हम दूसरे उसको उपाय देते हैं लगन कुंडली के अनुसार। अच्छा, उसमें मतलब देखते हैं D30 कि चार्ट पे काम मुश्किल, मतलब D30 चार्ट पे उनका 6 महीने तक काम हो जाएगा, तो उससे वो उनके वो कर्म कट जाएंगे, फिर वो लगन कुंडली पे काम करेंगे। अगर सीरियस केस है तो D30 चार्ट के रेमेडी के साथ साथ लगन कुंडली के भी देते हैं। थोड़ा नॉर्मल केस है तो पहले D30 चार्ट कराते हैं। अब D30 चार्ट की रेमेडी निकालने के बाद फिर हम जो देखते हैं कि महादशा में कौन एक्टिवेट है, कौन कैसा ग्रह है, क्या कर रहा है, किस कंडीशन में है, एडी वाला प्लैनेट क्या कर अच्छा। रहा है, पीडी वाला क्या कर रहा है, उनको देखकर फिर हिसाब से ना उसकी जो रेमेडी निकालते हैं, फिर उसको देते हैं, तो जिससे उसको तुरंत ही आराम मिलता है और फिर तुरंत ही अलाइन हो जाता है। जी जी। क्या मतलब होता है मेरे ना, हिसाब जैसे से तो जो आपने ये चीज बताई है, इसके में मतलब हाँ, ये चीज तो है ही है कि मतलब लगन, खाली लगन कुंडली के उपायों से व्यक्ति का पूरा वो जो है समस्या समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो और सकता। उसको जो हाँ, जो बहुत गहराई से देखने की जरूरत है, वो D30 चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो जो इसमें जो आपने जो चीजें बताई है, वाकई में ये मतलब मैं इसको काफी मतलब इस चीज का मतलब पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मतलब इसमें इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम D30 चार्ट पे पहले काम करें, किसी भी व्यक्ति को जो भी समस्या ज्यादा है जिसकी, और उसी के अनुसार फिर उसको रेमेडी या उपाय दिए जाएं, जिससे पहले वो अपनी उन चीजों को अपने कर्म काट सके, और वो बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। उसके बाद फिर वो उसकी लगन कुंडली पे काम करा सकता है बिल्कुल मुख्य बिल्कुल। रूप से। ठीक है सोनू जी, ये आपके द्वारा जो दिया गया ज्ञान, जो आपने बताया है, जो जानकारी दी है, ये वाकई में मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए जो भी अपने कुंडली के माध्यम से जो अपना जीवन को सुधारना चाहते हैं, समस्याओं से अपने वो बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अनूठा और अद्भुत ज्ञान है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको सभी जन जन तक पहुंचाएं, और लोग आपसे इस ज्ञान के माध्यम से आपके द्वारा वो लाभान्वित हो। और हर तरीके से मैं ये चाहूंगा कि सभी को इसका लाभ मिले। तो आज के लिए अभी हाँ जी। समय बहुत हो रहा है ना, तो आज के लिए जय श्री गणेश, और फिर कभी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं। जय श्री गणेश। जय श्री धन्यवाद।